वेलकम बैक। शहरनामी का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे हैदराबाद में साइंस एग्जीबिशन और मीना बाजार सिलावट जमात हैदराबाद की जानिब से मुनक़िद किया गया है, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ अक़साम के साइंसी मॉडल्स बनाए हैं और इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे अरशद अंसारी। हैदराबाद में सिलावट जमात की जानिब से सजाए जाने वाले मीना बाजार और साइंस एग्जीबिशन में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिवाय खान छलगिरी ने खुसूसी शिरकत की और साइंस एग्जीबिशन और मीना बाजार का दौरा किया। प्रोजेक्ट वगैरह मैंने देखे, इतनी अच्छी उनमें मेहनत लगी हुई है, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने हार्ड वर्क बनाया हुआ है, इतनी अच्छी उनकी मेहनत की हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया स्कूल में। हैदराबाद समाजी इत्तेहाद के रहनुमा सज्जाद खान ने भी साइंस एग्जीबिशन का दौरा किया। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दौर साइंसी दौर है, जिसमें तलबा और तालिबात अपनी मेहनत से तालीम हासिल करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, असातिज़ा और दीगर शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम देकर वतन अजीज़ का नाम रोशन कर रहे हैं। सेल हर जानदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर मैंने ये सेल बनाया है, एनिमल का सेल, और जो इसके अंदर के पार्ट्स वगैरह होते हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह, एंडोप्लाज्मेटिक, ये जो है माइक्रोस्कोप वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और प्लान टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, केमिकल वगैरह हैं इसमें। इस साइंसी मेले के दौरे के मौके पर सदर सिलावट जमात की जानिब से यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बानी फ़हीमुद्दीन समेत दीगर मौजूद मेहमानों को साइंस एग्जीबिशन और मीना बाजार लगाने के मक़ासद से मालूमात फराहम की, जबकि इस मौके पर सदर सिलावट जमात ने एक इजलास भी मुनक़्क़िद किया। कैमरामैन नज़र सिद्दीकी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से रेस्क्यू सेंटर करोड़ पक्का की जानिब से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं हसन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का रेंज ज्यादा में रेस्क्यू 1112 की जानिब से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 कहरोड़ पक्का के तहसील इंचार्ज मलिक अरशद हुसैन ने अपनी टीम के हमरा रेंज ज्यादा की आवाम को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए ब्रीफिंग के साथ साथ ट्रेनिंग कराई, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू की टीमों के पहुंचने से पहले बर वक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके कीमती जानों को बचाया जा सके। पहले तो मैं रिंद ज़्यादा जो अवाम है यूसी 53 की अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से आज की एक ट्रेनिंग का इनेकाद किया है और उसके बाद तमाम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सीखा है और अहद किया है कि इंशाल्लाह वो आगे इस ट्रेनिंग को लोगों को भी इसको सिखाएंगे और अपने इलाके को महफूज बनाएंगे। जैसा कि हमारे फाउंडर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का जो विजन है, हर घर के अंदर एक फर्स्ट एड होना चाहिए, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर हम एक टीम बना रहे हैं, ताकि एमरजेंसी की सूरत में जब आप 1122 पे कॉल करते हैं, उसके बाद जब गाड़ी आपके पास मूव होती है, जो टाइम है उस टाइम को हमें मैनेज करना है अच्छे तरीके से, ताकि वो जो जख्मी है, जो बंदा है, उसको फर्स्ट एड अच्छे तरीके से दे। बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनकाद किया है और हमें अच्छी तरह ट्रेनिंग दी और हमें बताया कि किस तरह लोगों की ज़िंदगी बचानी है और किस तरह उनको हौसला देना है और किस तरह रेस्क्यू को बुलाना है और उनको किस तरह बताना है कि हम इस जगह पर हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें सिखाया है। इसी हवाले से मलिक अरशद हुसैन तहसील इंचार्ज रेस्क्यू सेंटर कहरोड़ पक्का का कहना था कि डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर के विजन के मुताबिक हमारा मिशन है कि हर घर में एक वॉलंटियर मौजूद हो, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके किसी किस्म के जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसी हवाले से रेस्क्यू की खसूसी टीमें कम्यूनिटी को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देकर अपना किरदार अदा कर रही हैं। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। और यहाँ आपको बताएंगे डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल ने तहसील आरिफ वाला में पुलिस ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया है। लाइसेंस के इजरा में किसी किस्म की अदम शफाफियत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिसिंग के हवाले से शफाफियत के जिस विजन पर कारबंद हैं, उस पर ग्रास रूट लेवल तक अमल दरामद ही हकदार को उनका हक दिलवा सकता है। डीपीओ ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के हवाले से अवामी शिकायत शफाफियत पर सवालिया निशान है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के हवाले से सिफारिश, रिश्वत समेत किसी किस्म की अदम शफाफियत को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजा में मुलाजिम तंजीम की अनोखी हलबर्दारी और मुलाजिम के हकूक के लिए धरना दिया गया। टंडोजाम की सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुलाजिम यूनियन शाह लतीफ़ ग्रुप की नामुंतखब अहदेदारान की कैंपस के सामने रोड पर धरना देकर अनोखी हलबर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुलाजमीन का कहना था कि हम पिछले 2 सालों से मुलाजमीन के हकूक की इस्लाहात के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं।
इंतजामिया ना किसी मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात मंजूर करती है और ना ही सुनकर न फौरन फौती कोटा या फ़र्ज तनख्वाह और ना रिहायशी कॉलोनियों में मुलाजमीन को क्वार्टर अलाट किए जाते हैं, जो सरासर गलत है। हमने वाइस चांसलर को मुलाजमीन की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, वरना हम आइंदा का लायामल तैयार करेंगे। सादिकाबाद में भी फ्री आटे की फराहमी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब का बड़ा रिलीफ, मुफ्त आटे की फरहामी का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाही इलाका अहमदपुर लम्मा में, जहाँ पर जो है मुफ्त आटे की फरहामी का सिलसिला जो है वो तीसरे रोज भी जारी है। सैकड़ों की तादाद में खवातीन और मर्द जो है तशरीफ ला रहे हैं। थाना अहमदपुर लम्मा की जानिब से पुलिस के एहलकार और यहाँ पर लेडीज कांस्टेबल भी तैनात कर दी गई है। मजीद मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अच्छा बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने आटा हमें दिया, वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त में दिया, ये उनका एहसान है हम पे। समझो कि हम गरीबों का उन्होंने सोचा और रमज़ान शरीफ है हमारी उन्होंने की, समझो कि हेल्प, बहुत शुक्रिया उनका। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खातून की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि हमें जो आटा बआसानी से मुफ्त जो है वो दिया जा रहा है, इंतजामिया भी हमारे साथ कॉपरेट कर रही है और उन्होंने जो है दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत का जो है शुक्रिया अदा भी किया है। जी पाकपतन में मुफ्त आटा प्ले ग्राउंड पॉइंट पर पुलिस एहलकार ने शहरी पर तशद्दुद किया है। पाकपतन में होने वाले प्ले ग्राउंड में मुफ्त आटा पॉइंट पर आटे के हसूल के लिए आने वाले शहरी पर पुलिस एहलकार ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। पुलिस एहलकार ने खवातीन को भी धक्के दिए हैं। शहरी पर तशद्दुद की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई है। दबंग DPO पाकपतन हसन इकबाल ने पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया है। और यहाँ आपको बताएंगे सादिकाबाद में 60,000 से कम आमदन वाले घरानों को फ्री आटे की फराहमी अहसन तरीके से जारी है। मजीद तफसील जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक गोराइया से। जी अतीक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं सादिकाबाद, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 60,000 रुपये से कम आमदन वाले घरानों के लिए रिलीफ पैकेज यहाँ पर जो फ्री आटा जहाँ पर दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर इंतजामिया की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं कि आने वाले जितने भी मुस्तहिक हैं उनको लाइनों में उनके नंबर के साथ उनको आटा दिया जा रहा है। अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आने वाले मजदूर अफराद और बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी भी हेल्प यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर रेस्क्यू की बात करें कि रेस्क्यू का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू के जवान भी अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आने वाले तमाम यहाँ पर जो खवातीन और मर्द औरत जो भी यहाँ पर आ रहे हैं जिसके साथ कोई मसाइल या कोई परेशानी है उसको फ़ौरन रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू के जवान भी यहाँ पर। और सिविल डिफेंस की बात करें तो सादिकाबाद में सिविल डिफेंस अपने फ़राइज़ अच्छे से अंजाम दे रही है। यहाँ पर आने वाले जितने भी मुस्तहिक हैं जो 60,000 से कम आमदन वाले लोग हैं उनको बड़े ऐसे तरीके से मुख्तलिफ शहरों से जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, मगर सादिकाबाद जो ये डिपो चल रहा है यहाँ पर तकरीबन 24 घंटे यहाँ पर आटे की फराहमी जारी है। 24 घंटे में 3,000 से ऊपर जो लोग हैं यहाँ पर जो आटा यहाँ से लेकर जा रहे हैं और इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। जी डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान खमर आटा की तकसीम शुरू होने से कबल आज भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पहुँच गए हैं। कलीम शहीद पार्क और मॉडल बाजार जंग रोड पर अफसरान और स्टाफ के ड्यूटी चेक की, रजिस्ट्रार अफराद की कौमी शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग और आटे की फराहमी के अमल को भी चेक किया। खवातीन और मर्दों के बैठने के इंतजाम चेक किए, सिक्योरिटी पर मामूर ड्यूटी देखी और पीने के पानी की मौजूदगी का जायजा लिया। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर तमाम तर इंतजाम के मुसलसल और वक्फे वक्फे से निगरानी जारी है। ड्यूटी अफसरान को सेंटर पर मौजूद रहने और वर्कर तमाम तर अमल की मॉनिटरिंग करने का हुक्म दे रखा है। मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर हुई कि जंग में आटे की फराहमी आवाम के लिए दर्द सर बन गई है। शनाख्ती कार्ड हाथों में लिए खवातीन दुहाई देती दिखाई देती हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने फौरी नोटिस लिया। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल आधेवाल और MB हाई स्कूल रेल बाजार का फौरी दौरा किया। आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर इंतजामात को चेक किया गया।
पॉइंट्स पर आटे के स्टॉक का भी जायजा लिया गया। आवाम से मसाइल दरियाफ्त किए और आटे की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की, जबकि 600 से ज्यादा मजीद स्टाफ की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग का कहना था कि सेंटर्स पर अब शहरियों की तस्दीक का अमल कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। बहावल नगर में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुफ्त आटे के थैले पर 200 रुपये रिश्वत ना देना मेहनत कश का जुर्म बन गया। आरिफ वाला रोड माड़ी रिमिया साहिब के करीब वाक़ यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज का मुफ्त आटे के लिए 200 रुपये रिश्वत ना देने पर मेहनत कश पर शदीद तशद्दुद किया। रिश्वत ना देने पर शहरी पर बदतरीन तशद्दुद और धक्के दिए ज़ख्मी मजदूर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्टोर इंचार्ज की 200 रुपये फ़ी थैला ना देने पर गरीब आवाम को संगीन नताइज की धमकियाँ और आटा देने से इनकार। मुतासरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और निगरां वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खबर देंगे मिंचनाबाद से, जहां आटा दुरुस्त जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद। कमिश्नर अहमद जावेद चीमा खुद मैदान में उतर आए हैं। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराजा से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद के आटा पॉइंट पर, जहाँ पर हुकूमत पैकेज की तरफ से फ्री आटा मुहैया किया जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा साहब मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका कहना। जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गरीब आवाम के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे इंतजाम करवाए। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज पर डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान पंजाब एंड डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर बहावलपुर, उनकी डायरेक्शन के ऊपर ये 6 जॉन से ट्रकिंग पॉइंट मिंचनाबाद में चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बाकी इंतजाम, कैंटीन, वाटर और हर चीज़, बाकी अदर डिपार्टमेंट भी जो हमारे साथ हैं वो ऑन लाइव हैं और साथ काम कर रहे हैं। और इसी तरह बाकी जो ट्रकिंग पॉइंट है वहाँ पे भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। जैसा कि आप असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा साहब का बयान सुने तो उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह जहां तक होगा इंशाल्लाह गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और तमाम सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद के आटे। डिप्टी कमिश्नर चकवाल क़ुर्रतुल-ऐन मलिक ज़िले में मुफ्त आटा स्कीम पर अमल दरामद कराने के लिए कायम पॉइंट्स पर इंतजाम का जायजा ले रही हैं। तफसीलात जानते हैं एजाज महमूद की इस रिपोर्ट में। पंजाब के स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत ज़िले में मुफ्त आटा स्कीम पर अमल दरामद के लिए कायम पॉइंट्स पर इंतजाम के जायजे के लिए डिप्टी कमिश्नर क़ुर्रतुल-ऐन मलिक इंस्पेक्शन का जारी रखे हुए हैं। में तहसील चकवाल और कलरकार के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया, जिनमें म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस चकवाल, यूटिलिटी स्टोर चकवाल, भोन, कलरकार, मियानी और बोछाल कलां के पॉइंट शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने मुफ्त आटा स्कीम के इन मराकज़ पर इंतजामी अमले को हदायत की मुफ्त आटा हासिल करने की अहलियत रखने वाले अफराद में इज्जत वक़ार से आटे की तकसीम की जाए। कैमरामैन टीम के साथ एजाज महमूद, मेट्रो 1 न्यूज़ चकवाल। और यहाँ आपको बताएंगे रेवेन्यू अहलकारान ने 6 लाख रुपए रिश्वत लेने के बावजूद विरासती रकबे का अमल दरामद ना किया। मुतासरीन का कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी था। वहाँ पर मौजूद है हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम। जी बताइएगा रमजान। कहना है कि महकमा रेवेन्यू के अफसरान ने उनसे 6 लाख रुपए रिश्वत की मद में वसूल किए और उनका विरासती रकबे पर अमल दरामद और काट छाट ना की, जिसकी वजह से ये दरबदर की चक्रे ठोकरे खा रहे हैं और दफ्तर कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान आए हुए हैं। इनका मजीद क्या कहना इनसे जानते हैं। क्या मसला है? हमें हमारा हक मिला जाए, हमारे 70 साल से हमारे बुजुर्गों से ये देखो दूर हो गए। मसला क्या है? हमारी जमीनों को हड़प कर रहे हैं। मसला ये है यार, मसला जहदादा सर ने कब्जा की थी सर। इन लोगों ने, सरदारों ने और इदारों ने हमने कितनी बार एप्लीकेशनें भी दी। अब हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अदालतों के चक्कर काट सके। हमने विरासती अमल करवाना था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें धमकियां भी दी और उल्टा हम इन लोगों पे इल्जाम। क्या मसला चला? सर मैंने मजदूर था, ये देखिए हमारी जमीन है सर, ये देखिए जी। इनका कहना है कि हम मुजफ्फरगढ़ से आए हैं और महकमा माल के अफसरान ने हमसे रकबे के पर अमल दरामद कराने और काट छाट करने की मद में 6 लाख रुपया वसूल किया और उनकी कोई पैरवाई नहीं हो रही। ये कमिश्नर ऑफिस से आए हुए कमिश्नर ऑफिस के बाहर उनका मुतालबा है कि इनके साथ ये रिश्वत की रकम दिलाई जाए और अमल दरामद इनको इनका रकबा दिलाया जाए। जी
मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम शुरू होते ही करप्ट शॉप मालिकान मुतहर्रिक हो गए हैं। मजीद तफसील ब्यूरो चीफ मुल्तान इकबाल बोहना की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के थाना मुमताज़ाबाद की हदूद अभी बसियाल कोटरापनवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर लूटमार जारी। स्टाफ कोटरापनवाल पे तारिक मोबाइल शॉप पर तारिक मतड़ा नामी डीलर ने फीकस औरत से 500 रुपए बतौर ईदी वसूल करने लगा। कटौती न करवाने वाली खवातीन से बदतमीजी और गालम गलौज शुरू कर देता है। खवातीन का कहना था तारिक मतड़ा जरा कोटरापनवाल सामने बैठा मोबाइल शॉप उन्होंने दुकान तो असन पैसे गिनन नहीं से सारी सिपाही नैने खड़ी रही से उन्होंने सबको पैसे घट दिते 500 घट दिते भाई गए कोटरापनवाल तारे का कोलू मतड़े कोलू गई से 2.5 घंटे खड़ी रही से खड़ते सब माइया ने जड़ा ने 500 रख दे खड़े 500 रुपए क्या क्या करना है 500 रुपए मिठाई दे केड़ी शादी मिठाई है कई औरत ने इतराज नहीं किया भाई ये रोके थे उन्हें मायना लड़न पा गए उन्हें गिरवान पा गए बदतमीजी की थी औरत नाल। खवातीन का कहना था कि कुछ खवातीन ने कटौती पर एहतजाज किया तो सारे दुकान से बाहर आकर आपे से बाहर हो गया और गालम गलौज करने लगा। खवातीन से पैसे वापस छीनने लगा। वहाँ पर मौजूद मर्दों ने जान बख्शी करवाई। ऐसा गाल की थी तो उन्होंने एक औरत ने शोर ही मचाया उन्होंने पीछे डोर पिए उन्होंने वादा जल्दी करो पैसे वापस दो कोई लोड़ी क्या नहीं पैसे वापस हाँ जी उन्होंने बदतमीजी करने लगी औरत चुप करके खड़ गई बंदे इकट्ठे थे वाले उन्होंने शुरू हो गई औरत चुप करके लगी गई। खवातीन की शिकायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर प्रोग्राम आलमगीर गिलानी से सवाल किया तो इनका कहना था कि तारिक मोबाइल शॉप के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी और खवातीन को पैसे वापस दिलवाए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल बोहना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। शहनामी का सिलसिला जारी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहनामी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे निजी वेलफेयर एसोसिएशन मीरपुर खास के होने वाले इंतखाबात में जीतने वाले ओहदेदारान के एजाज और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें मौजूदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रजा। मलक वेलफेयर एसोसिएशन मीरपुर खास के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब मकामी हाल में मुनक्किद की गई। मलक वेलफेयर एसोसिएशन मीरपुर खास की हलफ बर्दारी की तकरीब में 9 मुंतखब ओहदेदारान से बाकायदा हल्फ लिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए 9 मुंतखब सदर इब्राहिम चौहान और देगर का कहना था कि बिरादरी के इंतखाबात 2016 में मुनक्किद हुए थे जिसके बाद 2019 में इलेक्शन कराए जाने थे मगर नागानी वजूहात की वजह से इलेक्शन 4 साल ताकीद से मुनक्किद हुए मगर अफसोस मलक बिरादरी को नजरअंदाज किया जाता है। उनका मजीद कहना था कि 9 मुंतखब बॉडी अब अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए बिरादरी के साथ साथ शहर की फलाह और बहबूद, तरक्की और खुशहाली के लिए जिद्दोजहद करेगी। तकरीब से आल अंजुमन ताजरान के सदर अनीसुर रहमान, यूसी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली, सियासी व समाजी शख्सियत राजा अब्दुल हक, डिस्ट्रिक्ट बार के गफ्फार नारेजो, आल प्राइवेट स्कूल के फैसल खान जई और देगर ने आए हुए मेहमानों से खिताबात किए और मलक बिरादरी के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मलक बिरादरी के दीगर शहरों से आए हुए मेहमानों के साथ 9 मुंतखब मेंबरान और मलक बिरादरी की एक बड़ी तादाद तकरीब में शरीक थी। उवैस रज़ा मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। लोधरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हेल्थ मेला लगाया गया है। DHQ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर औरंगजेब का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन शाह से। जी बताइएगा। पंजाब के दूसरे अजला की तरह लोधरा में भी हेल्थ मेला लगाया गया है। हमारे साथ DHQ लोधरा के सुपरिटेंडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर औरंगजेब हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं हेल्थ मेले के हवाले से। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल ये गवर्नमेंट का बहुत ही अहसन इकदाम है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है जिसमें एक छत के अंदर जो है हेपेटाइटिस B, C, आपका HIV, आपका TB और दमा और उसके रिलेटेड सांस के रिलेटेड जितनी बीमारी हैं, माँ और बच्चे की वैक्सीनेशन और कोविड वैक्सीनेशन जो है ना वो एक ही छत के अंदर हो रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जी हम इन पेशेंट्स को जो है वो स्क्रीन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव केस आते हैं फिर उनका PCR और फिर उनके लिए जो मेडिसिन है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराते हैं। इस तरह जहाँ पर हम उनकी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, पैरेलल हम अपनी कम्युनिटी के अंदर इस डिज़ीज़ की जो सर्विलेंस है या उसका जो फैलाव है उसको भी हम मॉनिटर और चीज़ें वगैरह कर रहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये बड़ा अहसन प्रोग्राम है और इंशाल्लाह जो है इसका सेकंड फेज़ है ये और इंशाल्लाह ये इसका जो डाटा है वो हम अपने क्लिनिक्स पर दे रहे होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही होती हैं ताकि ये डाटा उन तक चला जाए और फिर हमारे पास हम उन पेशेंट्स को मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर ट्रीट करें। जी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर औरंगजेब बता रहे थे कि एक ही छत के नीचे पूजी अमराज का टेस्ट और इलाज किया जा रहा है
इंशाल्लाह ऐसे कैंप लगते रहेंगे। हसनैन शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, लोधरा। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, जहां फिरोजवाला में सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने से शहरी मजीद परेशान हो गए हैं। जी राना वेस, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। माह रमज़ान की आमद है। अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी, जो कि गरीब आवाम की पहुँच से बालातर हैं और शहरियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है ख़रीदारी करना। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं ये ख़रीदारी करने के लिए है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? सर परेशानी ये है कि पहले हम 2 किलो या 3 किलो चीज़ें लेके जाते थे, अब माह रमज़ान आ रहा है तो हर चीज़ महंगी होगी। अब आधा किलो लेने पे मजबूर हैं। खाली प्याज है वो 100 रुपये किलो था, अब वो 150 रुपये किलो हो गया है। जो भी चीज़ लेते हैं हमें आधा किलो या पाइया से मुताबिक लेते हैं, अपनी पहुँच से मुताबिक। हम गरीब आवाम बहुत पिछड़ी है, हमारे लिए कुछ सोचा जाए, देखा जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की बात सुन उनका ये कहना है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि जो है गरीब आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की ख़रीदारी बासानी तरीके से कर सके। जी सरगोदा में 60,870 लीटर दूध की चेकिंग करके 470 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया और एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चौधरी रहमान जुनैद की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर नाके लगाकर 39 दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों को रोका गया। जदीद मोबाइल लैब से दूध का सैंपल लेकर मौके पर तजिया किया गया। दूध में मिलावट साबित होने पर 7 सप्लायर्स को जुर्माने किए गए और गैर मयारी एजाज से खोया बनाने पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। फूड लैब भेजे गए नमूनों के नाकस नताइज और वार्निंग नोटिस की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई भी की गई। कैमरामैन सैयद फजल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनैद, मेट्रो 1 न्यूज़, सरगोदा। और यहाँ आपको बताएंगे कश्मीर से, जहाँ 2 ग्रुपों में तसादुम और फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मुतासरीन ने कश्मीर इंडस हाईवे को ब्लॉक करके धरना दे दिया। धरने के बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। पीर महल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम यूथ विंग कैंप का इनेकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूथ विंग सरदार शुएब अयूब खान का भी एडवोकेट और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मियां औरंगजेब थीम की ज़ेर एहतमाम यूथ विंग कैंप पीर महल तहसील सदर चौधरी खालिद सरदार और तहसील सदर यूथ विंग एडवोकेट इम्तिशाल चौधरी एडवोकेट यूथ विंग के ऑफिस पर लगाया गया, जिसमें यूथ विंग टीम की मेंबर साजी की गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूथ विंग सरदार शुएब अयूब खान गादवी और तहसील सदर एडवोकेट इम्तिशाल चौधरी ने यूथ विंग मेंबरान को मेंबर साजी के फॉर्म तकसीम किए। खानका डोगरा में सीओ टाउन कमेटी राना मोहम्मद असलम ने सहाफ़ियों से तारुफी मुलाकात की है। तजावुज़ात, मसनूई महंगाई और सफाई सुथराई समेत शहरी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक भी किया गया है। सीओ टाउन कमेटी राना मोहम्मद असलम ने चार्ज संभालते ही सहाफ़ियों से तारुफी मुलाकात करते हुए कहा है कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर अली भट्टी, मजहर इकबाल शिराजी, मियाँ जुबैर डोगर, सेठ अशफाक महमूद, महर सरफराज, मोहम्मद रमज़ान, सरदार कामरान डोगर, राना सकलैन और खुर्रम जोइया समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राना मोहम्मद असलम ने निशानदही शुदा मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई है। चटवाल से आपको खबर देंगे, जहां पर निजी कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने आगाही और सेमिनार से खिताब किया है। सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हमेशा अपनी लाइन में रहें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें और दौरान ड्राइविंग गलत ओवरटेकिंग, नींद और थकावट, गलत पार्किंग और हेलमेट ना पहनने और ज़रा सी गफलत से इंसानी जान का ज़िया हो सकता है। उन्होंने कॉलेज के तलबा और तालिबात को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने की तलकीन की और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत की। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से हादसात में कमी आएगी, जबकि सीट बेल्ट, हेलमेट पहनने से इंसानी जानों का ज़िया कम से कम होगा। चीफ
सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने ओकाड़ा का दौरा किया। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहमी के पॉइंट्स पर सहूलियात का जायजा भी लिया है। ओकाड़ा चीफ सेक्रेटरी की आमद पर कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सईद, RPO साहिवाल महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद जीशान हनीफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने उन्हें ओकाड़ा में कायम किए गए आटा पॉइंट्स पर आने वाले लोगों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात, इंतजामात और हर पॉइंट्स पर बनाए गए स्कैनिंग काउंटर से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि पंजाब हुकूमत करोड़ों लोगों को मुफ्त आटा फराहम करने के लिए स्पेशल रमजान रिलीफ पैकेज पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। इस स्पेशल रमजान रिलीफ पैकेज से सिर्फ गरीब लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। जैकबाबाद में नशा देकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून 1.5 माह बाद दम तोड़ गई हैं। जैकबाबाद की तहसील ठुल के इलाके महबूब माड़ी के मुकाम पर 1.5 माह कबल 2 खवातीन को दूध में नशा देकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। जिनसी ज्यादती के बायस एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि एक खातून की हालत गैर हो गई थी जो जख्मों की ताब न लाते हुए आज दम तोड़ गई। खातून की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कोटली लोहारा में GSL सीजन 6 के फाइनल मैच की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें इलाके भर के क्रिकेट लवर्स के साथ मीडिया नुमाइंदगान ने भी भरपूर शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी फैसल बाबा एडवोकेट, चौधरी गफ्फार जट, राना शहबाज राजपूत, सलीम जट, राना रुखसार, अनवर चौधरी और इफ्तिखार नूरी थे। तकरीब से मेहमान गिरामी ने GSL की तमाम मैनेजमेंट और मीडिया पार्टनर बिलखुसूस GSL के ओनर राना सरफराज, हैदरी जट, एडवर्टाइजिंग मैनेजर हाजी मोहम्मद नासिर कादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि क्रिकेट के मैदान को सजाकर इलाके भर के उभरते हुए टैलेंट को फरोग दिया गया है। चकराला 11 ने पहला इनाम 3 लाख, रनर अप टीम फ्रेंड्स 11 ने 1 लाख, तीसरी पोजीशन पर मास्टर 11 कराने चक ने 50,000 और जबकि चौथी पोजीशन पर गुजराल राजपूत ने 25,000 इनाम वसूल किया। फाइनल मैच के चीफ गेस्ट राना रुखसार, अनवर चौधरी ने मैनेजमेंट को बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड से नवाजा। थाना लुडन की हुदूद में 10 साला हवा की बेटी से जिनसी ज्यादती की कोशिश की गई है। बच्ची के शोर वावेला करने पर बच्ची के वर्षा मौके पर पहुंच गए, जिन्हें आता देखकर मुलजिम मौके से फरार हो गया। वर्षा ने मुलजिम के खिलाफ दरख्वास्त इंदराज मुकदमा थाना लुडन में गुजार दिया, जबकि मासूम बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम के खिलाफ पुलिस थाना लुडन मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। और यहाँ आपको बताएंगे शोरकोट सिटी में भी दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट सिटी में, जहाँ पर दावत इस्लामी के शोबा FGRF के ताउन से जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने जो है यहाँ पर पौधा लगाकर इसका इफ्तिताह किया। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं वो हमें क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझता हूँ कि दावत इस्लामी की तरफ से FGRF जो इनका शोबा है, जिनकी तरफ से ये पौधे लगाए जा रहे हैं और तालीमी इदारों में ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है, और इससे जो है जितने भी पौधे लगेंगे उनकी नशोनुमा होगी, ये दरख्त बनेंगे, माहौल जो है वो साफ़ सुथरा इससे होगा और एक अच्छा और साजगार माहौल जो है वो पढ़ाई के लिए मुयस्सर होगा। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की बात सुनी है कि पौधे लगाने से जो है माहौल अच्छा जो है होगा, इससे तलबा को भी जो है वो अच्छे माहौल का जो फ़ायदा पहुंचेगा। जी, डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने ब्लड कैंसर के मरीज 9 साला बच्चे के DC बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। चकवाल का तालिब इल्म जो ब्लड कैंसर का मरीज है और मुस्तकबिल में डिप्टी कमिश्नर बनने का ख्वाहिशमंद है, यह बच्चा आज अपने वालिद के हमरा डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुर्रतुल ऐन मलिक से मुलाकात के लिए जब उनके दफ्तर आया तो डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुर्रतुल ऐन मलिक ने इस मासूम बच्चे की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए DC की नशिस्त पर बैठाया और ख़ुद मुलाकातियों की नशिस्त पर बैठकर मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने दुआ की कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।
आसिफा डेंटल कॉलेज लाड़काना में इंटरनेशनल ओरल डे मनाया गया। रैली निकाली गई और तकरीब का इनेकाद भी किया गया। आम शहरियों, तलबा, फैकल्टी मेंबर्स और अफसरान ने शिरकत की, जहां दांतों और मुंह की सफाई की अहमियत से मुतालिक आगाही दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर नुसरत शाह ने कहा कि चीनी और मीठा अक्सर बीमारियों की जड़ होता है। इस मौके पर कमिश्नर घनौर अली लगारी ने तहकीकाती स्टॉल लगाने वाले तलबा के लिए 50,000 नकद रकम बतौर इनाम का भी ऐलान किया, जबकि कहा कि तकरीब के इनेकाद के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि आम लोगों को आगाही दी जा सके। गोजरा में सेक्रेटरी सेकेंडरी हेल्थ पंजाब की जानिब से आवाम को सेहत का बड़ा प्रोग्राम जारी है। 19 मार्च से 22 मार्च तक फ्री टेस्ट, फ्री स्कैनिंग और मर्ज की तशखीस होगी। मजीद जानते हैं डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी पंजाब की जानिब से गोजरा में भी तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में सह रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें इब्तदाई तिब्बी मुआयना के साथ साथ हर तरह के मेडिकल टेस्ट, हेपाटाइटिस बी, सी के अलावा शुगर के टेस्ट, ब्लड से मुंसलक अमराज की तशखीस, टीबी जैसी मुहलक बीमारियों के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, खवातीन की पचीदा अमराज के टेस्ट और तहकीक, बच्चों की हिफाजती टीका जात की फौरी सर्विस मुहैया की गई। इस मौका पर MS डॉक्टर मसूद विरक ने कहा कि ऐसे कैंप से आवाम में बीमारियों की जांच पड़ताल की रहनुमाई मिलती है, जबकि कुछ लोग किसी भी किस्म की बीमारी के बारे में अनजान होते हैं। इन टेस्टों की वजह से रहनुमाई मिलती है और सेक्रेटरी पंजाब सेकेंडरी हेल्थ की जानब से जो आगाही टारगेट दिया गया था वो हमने पूरा कर लिया है। मज़ीद भी हम आज शाम 4 बजे तक आवाम की बीमारियों की आगाही मुहिम को जारी रखेंगे। इस मौका पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान गोजरा के सदर मंसूर अहमद भंगू, मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा राना हमायूं मंजूर भी मौजूद थे। अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। आज लास्ट डे है और जो हमें टारगेट मिला कि गोजरा को अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अचीव कर ली है और वो हमारा टारगेट 100% है। तो अभी भी जो भी टाइम रहता है 4 बजे तक, हम चाहेंगे कि जितने भी लोग मुस्तफ़ीद हो सके इधर आएँ और अपने टेस्ट करवाएँ, अपनी स्क्रीनिंग करवाएँ। और बिल्कुल ये फ्री हो रही है और महंगे महंगे टेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इवन PCR हो रहा है, वो भी मेगा टेस्ट है, वो भी फ्री हो रहा है। और यहाँ आपको बताते चलें, खानेवाल में तस्दीकी मैसेज आने के बावजूद आटा ना मिलने पर शहरियों का पारा हाई हो गया। महंगाई के सताए शहरियों ने आटा ना मिलने पर लाहौर ता मुल्तान नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी है। मजीद आपको बताएं, सैकड़ों खवातीन ने अपने बच्चों के हमरा मुल्तान ता लाहौर कौमी शाहरा को दोनों अतराफ से बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि आटा पॉइंट्स पर नाक़िस इंतजामात होने के बायस खवातीन ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। ज़िला इंतजामिया अपने ऑफिस से सब अच्छे की रिपोर्ट करने में मसरूफ हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही जहां महंगाई से आम आदमी मुतासिर हो रहा है, वहीं पर नूरी ट्रेडर ने आवाम के मसाइल और मुश्किलात को कम करने के लिए अशिया खुरनोश की होल सेल के रेट पर देकर आम आदमी की मुश्किलात में कमी करके कुछ अजाला किया है। हमारे नुमाइंदे इदरीस अराइन जोड़िया बाजार में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी इदरीस अराइन, बताइएगा। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त सिटी कोर्ट के सामने जोड़िया बाजार में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि बढ़ती महंगाई की वजह से जहां आम आदमी परेशान है और आने वाले जो बाबरकत महीना माह रमज़ान शरीफ का है, वहाँ पे जो मुखैर हज़रात जो गरीबों में राशन तकसीम करते हैं वो उससे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो एक 100 बंदों को राशन तकसीम किया जाता था, वहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से 50 आदमी को या 20-30 आदमी को जो है वो राशन फराहम किया जाए। लेकिन ऐसे में नूरी ट्रेडर्स एक है, कैमरामैन दिखाएंगे, जिन्होंने इस वक्त ये तैयार किया है कि जो होलसेल रेट पे वो आम दुकान वालों को माल देते हैं, यही रेट पे वो आम आदमी को जो है वो माल देना शुरू करेंगे, ताकि जो एक माह बरकत वाला जो महीना आ रहा है उसमें जो लोगों को मुश्किलात हैं, ये जो महंगाई की वजह से जो लोग परेशान और सोचने पे मजबूर हैं कि क्या करें ताकि उनका एक मसला हल हो सके। अभी हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई है, दुकानदार से भी बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि ये इस तरीके से जो इक़दाम उठाया ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि एक आम शहरी जो महंगाई की चक्की का पिसा हुआ है वो यहाँ पर आके होलसेल रेट पे चाहे 1 किलो ले ले चाहे 10 किलो ले ले,
तो वो ही रेट यहाँ पे मिल रहा है जो एक दुकानदार को मिलता है। तो यकीनन एक आम आदमी के लिए बड़ा फ़ायदा है। और यहाँ पे जो शहरियों से बात हुई है हमारी, तो उनका यही कहना है कि इस तरीके से जो काम जैसे नूरी राइस ट्रेडर्स वाले कर रहे हैं, दीगर ट्रेडर्स को भी इस तरीके से कोई पैकेज देने चाहिए ताकि जो बढ़ती हुई महंगाई के बायस आवाम परेशान है उसका कुछ अजाला हो सके। जी बहुत शुक्रिया इदरीस सराई तफसीलात बताने का। और यहाँ आपको बताएंगे बेल्जियम और स्पेन के 2 आलमी पैराग्लाइडर्स ने पाकिस्तान के 4 पहाड़ों को उबूर करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दोनों पैराग्लाइडर्स ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 से परवाज की और 7 घंटे तक परवाज करते हुए रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपनी इस मुहिम जोई को ग्रैंड स्लैम फ्लाइट का नाम दिया है। इस तारीखी लम्हे से मुतालिक कराची में मुनक़िदा एक तकरीब में दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश हुई, जिसमें रेड बुल एथलीट टॉम डी डोर लॉडेड और स्पेनिश पैराग्लाइडर्स होरासियो ने भी शिरकत की है। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी मुहिम है। दस्तावेजी फिल्म में इन तजुर्बात को पर्दा स्क्रीन पर दिखाया गया है। अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक़ीन और सफ़ेद पोश अफराद के दरमियान अजनास व अशिया ज़रूरिया के 300 से ज़ायद राशन बैग्स तकसीम किए गए। मुनक़िदा तकरीब कराची की PCHS सोसाइटी में मुनक़िद हुई। महंगाई के पुरफितन दौर में अल खिदमत फाउंडेशन बना सफ़ेद पोश अफराद का सहारा। अल खिदमत फाउंडेशन वेमेन विंग ट्रस्ट की जानिब से PCHS में मुस्तहिकीन व सफ़ेद पोश अफराद के दरमियान अजनास व अशिया ज़रूरिया के बैग्स तकसीम किए गए। वुमेन विंग ट्रस्ट की नवीदा अनीस ने कहा कि हमारा आज़म सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए राशन उनके हकदार तक पहुँचाना है। 300 बैग्स आज तकसीम किए जाएंगे और ये हमारा आगाज़ है। हमने अपने मोहल्ले से, अपने करीब के लोगों से इसका आगाज़ किया है। इसका सिलसिला पूरे मुल्क तक फैलेगा और ये हमारा राशन जो है 6,500 का है, तो हमारे भाई इससे भी बढ़कर कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन मज़ीद अच्छा राशन और पूरे पाकिस्तान के अंदर चप्पे चप्पे में हमारी दफातर मौजूद हैं, हमारा पूरा नेटवर्क मौजूद है, हज़ारों हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो घरों के अंदर जाके तहकीक करके इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखते हुए। एडवोकेट सैफुद्दीन ने कहा कि आज हर तरफ हुकूमत ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है और आवाम पिसती चली जा रही है। मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो ख़वातीन काम कर रही हैं खुद माशाल्लाह मुतमव्विल घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक इनका ये काम है कि ज़लज़ला हो, सैलाब हो, रमज़ान हो या कोई भी मौका ऐसा हो जब लोगों की ज़रूरत इनको महसूस होती है कि लोगों को हमें मदद फराहम करनी चाहिए, तो ये मैदान में होती हैं। अल्लाह ताला करम है कि माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं और जो दीन के मुताबिक लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज भी जो प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद हुआ है, इसकी खूबी देखें ये है प्रोग्राम की कि यहाँ जो लोग भी आए उनको इज़्ज़त के साथ बिठाकर, तमीज़ के साथ बिठाकर उनसे गुफ्तगू की गई है और उनको दिया जा रहा है राशन। हालांकि इस वक्त सूरत हाल क्या है, सड़कों पर जिस तरह राशन गवर्नमेंट बेचने की कोशिश कर रही है, लोग धूप के अंदर लाइनें लगाकर 20-25 रुपए कम का आटा ख़रीदने के लिए मजबूर हैं और धूप के अंदर सारे दिन खड़े होते हैं और हम रोज़ाना पढ़ते हैं कि कोई दिल का दौरा पड़ने से जो है जहाँ बहाक हो गया। अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट ने मेगा राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के पहले मरहले में मुस्तहिक खानदानों में अजनास के 300 से ज़ायद राशन बैग्स तकसीम किए। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।